सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी आइएगा भाई, देखिएगा हमारी रिडक्टिव एलिमिनेशन में कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया है, कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, थोड़ा सा पार्ट रह गया बस। उसका मैंने रिडक्टिव एलिमिनेशन के आपको दो रिएक्शन करवा दिए, एक तो ट्रांस वाली करवा दी, एक सिस वाली करवा दी। कि सिस में हमारा DMSO से रिएक्ट करवा देना और हमारी रिएक्शन हो जाती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है बहुत ईजिली। लेकिन ट्रांस वाले में क्या होता है, ट्रांस रिडक्टिव एलिमिनेशन डिफिकल्ट होता है बहुत। वहाँ पर हमें एक पोलर ग्रुप से मतलब एक पोलर लिगैंड होता है, उस पोलर रिएजेंट से CD3I रिएजेंट से रिएक्शन करवानी पड़ती है, उसके बाद वहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन पॉसिबल होता है। और आपको कुछ एक पॉइंट्स मेरे को जो स्टडी करवाने हैं वो क्या है भाई। रिडक्टिव एलिमिनेशन में मैंने आपको ये तो बता ही दिया, पहले हमारे क्या निकलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 है तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होकर वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी 0 में, ठीक है, वहाँ पर रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्टिव एलिमिनेशन में, ठीक है। और मेरे को क्या बताना है आपको, एक चीज़ मेरे को ये बतानी है कि जो रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है ना, अगर रिडक्टिव एलिमिनेशन में अगर पाई एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर हमारे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर पाई एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन को वो पाई एक्सेप्टर ग्रुप क्या करता है, प्रमोट करता है। सुनिएगा ध्यान से, देख लीजिए, लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए। जो हमारे पाई एक्सेप्टर ग्रुप्स होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे क्या होते हैं भाई, पाई एक्सेप्टर लिगैंड प्रमोट द पाई एक्सेप्टर लिगैंड क्या करते हैं भाई, वो प्रमोट करते हैं किस चीज को, प्रमोट द रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन भाई, जो हमारे पाई एक्सेप्टर लिगैंड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किस चीज़ को, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन को। जैसे कि क्या भाई, जैसे कि हमारे ग्रुप कौन कौन से पाई एक्सेप्टर हैं, ये क्या है, पाई एक्सेप्टर ही हैं, और क्या है, साइनाइड, ये क्या है, बैटर पाई एक्सेप्टर हैं। ये सभी के सभी ग्रुप जो है ना बहुत अच्छे पाई एक्सेप्टर ग्रुप हैं। ये क्या होते हैं भाई, बहुत अच्छे पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स होते हैं, जो इसीलिए बोल रहा हूँ जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब कि उस रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन को और फास्ट करवाते हैं। जो हमारे अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या रिडक्टिव एक प्रकार से पाई एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट है, बैटर पाई एक्सेप्टर, तो वो क्या करेंगे, जो हमारी रिडक्टिव एलिमिनेशन होंगी उसको और ज़्यादा अच्छे से करवाएंगे, फास्ट करवाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे भाई, ये क्या करेंगे जनरली पाई एक्सेप्टर ग्रुप्स क्या करते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगैंड क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे जल्दी, बहुत जल्दी पाई एक्सेप्ट करवाते हैं। पाई बैक डोनेशन बहुत जल्दी हुआ है यहाँ पर पाई बैक डोनेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर पाई जो प्रमोट करवाते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन को, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो बहुत फास्टली होती है। किससे, अगर हमारे लिगैंड जो है वो पाई एक्सेप्टर हो, कौन से लिगैंड, अगर हमारे पाई एक्सेप्टर लिगैंड है तो रिडक्टिव एलिमिनेशन बहुत फास्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव एडिशन की, ये तो बात थी रिडक्टिव एलिमिनेशन की, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, अगर हमारे पाई डोनर हो, अगर हमारे बैटर पाई डोनर हो, क्या हो भाई, अगर हमारे जो लिगैंड है वो कैसे हो भाई, बैटर पाई डोनर हो, अगर हमारे जो लिगैंड है वो कैसे हो भाई, बैटर पाई डोनर हो। अगर बैटर पाई डोनर होगा तो क्या होगा भाई, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन बेटर होगी, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन क्या होगी भाई, बेटर होगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो मैं बता रहा हूँ आपको सुन लीजिए, ध्यान से रखिएगा। जो हमारा पाई डोनर है वो क्या करता है भाई, पाई डोनर जनरली क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्टली करवाएगा। पाई एक्सेप्टर क्या करता है, वो रिडक्टिव एलिमिनेशन को बेटर करवाएगा, और जो पाई डोनर है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन को बेटर करवाएगा, ठीक है। वहाँ से ऑक्सीडेटिव एडिशन जो रिएक्शन होती है हमारी वो बेटर फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको जो एक पॉइंट लिखना वो क्या है भाई, वो क्या लिखना है आपको, जो हमारी रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है ना उसकी रिवर्स, जो हमारी रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसकी जो रिवर्स होती है वो कौन सी होती है भाई, वो होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। भाई क्या हमारा, जैसे कि क्या है, ये मेटल, ये लिगैंड है, ठीक है, ये यहाँ से क्या निकले भाई, 2 लिगैंड निकल गए। ये क्या हुआ भाई, ये रिएक्शन कैसी हुई है, ये रिएक्शन कैसी हुई, +2 से अगर ये 0 में कन्वर्ट हो गया तो ये कैसी हुई, रिडक्टिव एलिमिनेशन। अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन हो कोई, अगर इसकी रिवर्स में हो,
तो ये तो कैसी हुई है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये कैसी होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ये तो हुई है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये जो होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। मतलब कि रिडक्टिव एलिमिनेशन का रिवर्स, रिडक्टिव एलिमिनेशन की जो रिवर्स रिएक्शन होगी वो कैसी होगी भाई, वो होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, पता लग गया भाई। अब देखिएगा, अब हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। भाई ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन पता क्या होता है, दो हमारे पास मेटल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उन मेटल पे जो लिगैंड अटैच होते हैं ना, उन लिगैंड के साथ हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं होता। इसीलिए वो क्या करते हैं लिगैंड, वो एक्सचेंज करते हैं लिगैंड का, क्या करते हैं वो लिगैंड का एक्सचेंज करते हैं। दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकिएगा, क्या बोल रहा हूँ। जो हमारे मेटल के साथ जो लिगैंड कनेक्ट है ना, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में क्या होता है सुनिएगा, जो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन जो रिएक्शन होती है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मान लीजिए ये है भाई लिगैंड, ठीक है, ये लिगैंड है, और एक ये है मेटल टू लिगैंड। तो पता है क्या होगा यहाँ पर जो हमारा ये मान लीजिए लिगैंड 1, ये मान लीजिए लिगैंड 2, ये मान लीजिए मेटल 1, वो मान लीजिए मेटल 2। तो यहाँ पर क्या होता है ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में, यहाँ पर एक प्रकार से लिगैंड का एक्सचेंज होता है। ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में क्या होता है, लिगैंड का एक्सचेंज होता है, बिकॉज ये जो मेटल बॉन्ड है ना, ये इसके साथ स्टेबल नहीं है, लेकिन ये लिगैंड 2 के साथ स्टेबल होगा। उसी प्रकार जो मेटल 2 है ना, वो लिगैंड 2 के साथ स्टेबल नहीं है, वो लिगैंड 1 के साथ स्टेबल होगा। ठीक है, वहाँ पर बॉन्ड, या तो भाई यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ना ये वीक है, लेकिन जैसे ही लिगैंड 2 यहाँ पर आएगा ना, क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगा, जैसे ही लिगैंड का, जैसे यहाँ पर क्या होगा, लिगैंड का एक्सचेंज होगा, और ये फॉर्म होगी ना लिगैंड 2 और लिगैंड 1। तो यहाँ पर जो है ना, ये बॉन्ड तो वीक है लेकिन ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड वीक है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर इन लिगैंड्स का एक्सचेंज हो जाएगा। मेटल ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में क्या होता है, इन लिगैंड का एक्सचेंजमेंट हो जाता है, मतलब कि ये लिगैंड तो इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, ये लिगैंड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। बिकॉज जब ये एक्सचेंज होगा ना, तो हमारा एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होती है। क्या भाई, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कॉम्प्लेक्स अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी भाई, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। और इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, इस रिएक्शन में सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है ना, वो सफिशिएंट होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इस रिएक्शन होते, ये रिएक्शन होने से पहले जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, मेटल और लिगैंड के बीच में थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अच्छा होना चाहिए ताकि वो रिएक्शन फास्टली हो जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कब होगा भाई, एक लिगैंड के बीच में और एक मेटल के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो वो रिएक्शन ईजिली हो जाएगी। ठीक है, वो रिएक्शन ईजिली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए सफिशिएंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस रिएक्शन में सफिशिएंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जैसे कि मेटल और लिगैंड के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो जो रिएक्शन है वो उतनी ही फास्ट होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो जो रिएक्शन है वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। ठीक है, ओके, याद रखना। और इस रिएक्शन में हुआ क्या है, मैंने बता दिया ना आपको। इस रिएक्शन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो लिगैंड 1 है, ये जो हमारा लिगैंड 2 है, बस ये एक्सचेंजमेंट हुआ है, बस ये एक्सचेंजमेंट हुआ। ठीक है, एक्सचेंज हुआ है, बस एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज हुआ क्या हो गया, ये L2 इसके साथ कनेक्ट हो गया और हमारा L1 इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये मान लीजिए M1, ये M2, ये M1 M2। ठीक है, ये बस एक्सचेंज हुआ लिगैंड का। ठीक है, क्या हुआ भाई, लिगैंड का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिए, और भी आपको अच्छे से क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखिए, ट्रांसमेटलेशन के एक दो क्वेश्चन भी कर लिए जाए, एक दो क्वेश्चन भी कर लीजिए। वो क्वेश्चन कौन से है भाई, पैलेडियम, आयोडीन, और क्या है भाई, ये हमारा क्या है भाई, एथीन, और ये हमारा बेंजीन है। उसके बाद हमारा क्या होता है भाई, टिन ब्यूटाइल 3।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिगैंड का एक्सचेंजमेंट होता है, लिगैंड का एक्सचेंज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है आयोडीन में, इसमें भी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। यहाँ पर ये क्या है भाई, कार्बन, कार्बन और टिन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, बिल्कुल है भाई, और आयोडीन और पैलेडियम में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा आप, मैं बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पर पैलेडियम आई जो बॉन्ड है ना, वो विकर है किस चीज़ से, पैलेडियम आई इज विकर बॉन्ड, वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड देन पैलेडियम कार्बन से। और जो हमारा टिन कार्बन है वो वीक है देन टिन आयोडीन से। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये लिगैंड का एक्सचेंजमेंट करेंगे, बिकॉज ये पैलेडियम है ना, पैलेडियम, ये पैलेडियम कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, टिन जो है आयोडीन के साथ कनेक्ट होगा। तो वो किस प्रकार होगा, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन से। किस चीज़ से, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन से वो पॉसिबल होगा कि यहाँ पर लिगैंड का एक्सचेंजमेंट होगा, यहाँ पर लिगैंड का एक्सचेंजमेंट होगा। और वो किस प्रकार होगा भाई, ये जो हो ना, ये लिगैंड जाके कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ, ये लिगैंड जाके कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टिन, ये ब्यूटाइल 3, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटाइल 3 टिन, और ये भाई आयोडीन, और एक क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, पैलेडियम। ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पर बेंजीन था, ठीक है। इस प्रकार ये फॉर्म होता है ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। तो ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन इस प्रकार होती है, इस प्रकार यहाँ पर क्या होती है भाई, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होती है, बिकॉज जो पहले लिगैंड अटैच होते हैं मेटल के साथ, वो स्टेबल बॉन्ड नहीं होता। ये जो बॉन्ड है स्टेबल नहीं है पैलेडियम और आयोडीन का, लेकिन और टिन और कार्बन का स्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पैलेडियम के साथ कार्बन बॉन्ड अटैच होगा ना, वो स्टेबल होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और जो टिन के साथ आयोडीन होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसीलिए ये एक्सचेंज होता है लिगैंड का, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये अनस्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अनस्टेबल तो नहीं बोलूंगा मैं इनको कि अनस्टेबल है, लेकिन ये वाले कॉम्प्लेक्स है ना, जो ये वाले, वो इनसे स्टेबल है, वो इन कॉम्प्लेक्स से स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन ये फॉरवर्ड की तरफ जाती है। इसलिए ये रिएक्शन में जो रिएक्शन फोर्स जो है वो फॉरवर्ड की तरफ लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन बस इतनी ही है, यही जो है ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। और रिएक्शन का एक आपको करवा देते हैं, और ठीक है भाई, और आपको रिएक्शन का एक और करवा देते हैं एग्जाम्पल। और रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन करवा देंगे आपको। उस पहले इस रिएक्शन में देखिएगा, इस रिएक्शन में क्या आपको कहीं पर ऑक्सीडेशन चेंज होता दिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका, देख लीजिए, ब्यूटाइल 3 है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए इसका 2 है, तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजमेंट नहीं आया। ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लेना, ठीक है ना। मैंने जल्दी में भाई, नाइट हो, मेरे को भी नींद आ रही है, सही बताऊँ तो अब टाइम हो गया सोने का। ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लेना, यही होगी, ठीक है, ओके। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी रहेगी, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में क्या है भाई, उसके बाद ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन में एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वो क्या भाई, जो हमारी RMGX है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX रिएक्शन करता है किसके साथ, कॉपर आई के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी भाई ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होती है। ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन किस प्रकार होगी, CuR + MgXi, बिकॉज यहाँ पर जो Mg मैग्नीशियम और जो R है ना, वो वीक बॉन्ड है देन किससे, मैग्नीशियम और आयोडीन से। मैग्नीशियम आयोडीन इज स्ट्रॉन्गर देन मैग्नीशियम और ये R, ठीक है। और कॉपर आई इज वीक देन वीकर देन कॉपर R, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। जो R ग्रुप है वो तो कॉपर के साथ अटैच हो जाता है, और जो I ग्रुप है वो मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाता है। ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन होती है, ये भी ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन है। तो आपको ये भी ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन का पता होना चाहिए। अगर आपके सामने इस टाइप की कोई रिएक्शन आए तो वहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है भाई। अभी तो देखना आपके सामने और भी रिएक्शन आने वाली है भाई। अभी तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट स्टार्ट हुआ है। मेरे ख्याल से मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट को आपको कराने में भी लगेंगे। मेरे को जितना लग रहा है ना, मेरी कोशिश तो पूरी ये रहेगी कि मैं आपको 10 तारीख तक 10 जून तक कंप्लीट कराऊँ, वो पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म है, ऐसे मजाक की बात नहीं है। आपको अच्छे से करवाना मेरा एक प्रकार से फ़र्ज़ भी है,
ऐसे जल्दी जल्दी में मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा फिर, ठीक है। थोड़ा टाइम लूँ, करवाऊँ, अच्छे से कराऊँ तो वही बेटर है, अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी आज के लिए। ओके बाय, कल मिलते हैं, गुड नाइट।